घने सब्ज दरख्तों, ऊंचे पहाड़ों और परिंदों की मीठी आवाजों से भरा एक वसी जंगल था। इसी जंगल के किनारे एक पुराना मगर साफ सुथरा लकड़ी का घर था। इस घर में एक गरीब लकड़हारा अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। बेटे का नाम हैंसेल और बेटी का नाम ग्रेटल था। दोनों बहन भाई एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे और हर काम मिलकर करते थे। उनके वालिद दिन भर जंगल में लकड़ियां काटते ताकि घर का खर्च चल सके। कभी कभी घर में खाने की कमी हो जाती, मगर वालिद हमेशा बच्चों को हौसला देते, मेहनत करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। हैंसेल समझदार था और ग्रेटल नरम दिल। दोनों अक्सर जंगल के किनारे खेलते, तितलियां पकड़ते और दरख्तों पर बैठे परिंदों को देखते। एक दिन वालिद ने कहा, आज तुम दोनों मेरे साथ जंगल चलोगे ताकि रास्ते सीख सको और फितरत को समझो। हैंसेल ने दिल ही दिल में सोचा कि जंगल बहुत बड़ा है, कहीं रास्ता ना भूल जाए। उसने चुपके से रास्ते में पड़े छोटे छोटे सफेद कंकर उठाकर जेब में रख लिए। वो तीनों चलते गए। दरख्त गहरे होते गए, रोशनी कम होने लगी। वालिद लकड़ियां काटने में मसरूफ हो गए और बच्चे खेलते खेलते आगे निकल गए। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वालिद कहीं नजर नहीं आ रहे। ग्रेटल घबरा गई। अब्बू कहाँ है? हैंसेल ने उसे तसल्ली दी, डर मत, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। वो कंकरों की मदद से वापस जाने लगे, मगर अंधेरा बढ़ चुका था और कई कंकर नजर न आए। थकन और भूख से उनकी टांगें कांपने लगी। आखिर वो एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ गए। आसमान पर चमकते सितारे उन्हें हौसला दे रहे थे। दोनों ने दुआ की और वहीं सो गए। सुबह सूरज की रोशनी पड़ी तो जंगल सुनहरी लगने लगा। परिंदे चहचहा रहे थे। अचानक ग्रेटल ने दूर कुछ चमकता देखा। भाई, वहां कुछ रोशन सा लग रहा है। वो इस तरफ बढ़े तो हैरत से उनकी आंखें खुली रह गई। एक छोटा सा घर था जो मिठाई, बिस्किट, टॉफी, केक और चॉकलेट से बना हुआ था। दीवारें बिस्किट की थीं, छत केक की, खिड़कियां शक्कर की बनी थी। भूख ने बच्चों को बेकाबू कर दिया। उन्होंने थोड़ा थोड़ा तोड़कर खाना शुरू कर दिया। कितना मजे का है! ग्रेटल खुश हो गई। अचानक दरवाजा चरचराते हुए खुला। एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर आई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम भूखे लगते हो, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें गरम दूध और मजेदार खाना देती हूं। बच्चे खुशी खुशी अंदर चले गए। अंदर का कमरा साफ था। मेज पर खाना रखा था। नर्म बिस्तर भी मौजूद था। उन्होंने जी भर कर खाया और आराम किया। लेकिन ये सब एक धोखा था। बूढ़ी औरत दरअसल बच्चों को मीठे घर से लभाकर अपने पास बुलाती थी। वो चाहती थी कि बच्चे इसके काबू में रहे। उसने हैंसेल को एक अलग कमरे में रखा और ग्रेटल से घर के काम करवाती रही। दिन गुजरते गए। हैंसेल उदास हो गया, मगर ग्रेटल उसे हिम्मत देती। भाई, हिम्मत रखो, हम जरूर यहां से निकलेंगे। ग्रेटल हर चीज गौर से देखती, दरवाजों के ताले, खिड़कियों के रास्ते और बाहर की सिमत याद रखती। वो मौके की तलाश में थी। एक दिन बूढ़ी औरत ने ग्रेटल से कहा, जाकर देखो चूल्हा गर्म हुआ या नहीं। ग्रेटल समझ गई कि यही मौका है। उसने मासूम बनकर कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप खुद देख ले। जब औरत झुकी तो ग्रेटल ने पूरी हिम्मत से उसे पीछे धकेल दिया और फौरन दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो दौड़कर हैंसेल के पास गई और उसे आजाद किया। दोनों जल्दी से घर से निकले। जंगल में भागते हुए उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। कुछ देर बाद वो एक छोटी नदी के पास पहुंचे। साफ पानी देखकर उन्होंने पानी पिया और थोड़ा आराम किया। रास्ता लंबा था,
मगर अब उन्हें उम्मीद मिल चुकी थी। वो सूरज की सिमत देखकर चलते रहे। आखिरकार उन्हें अपने घर की छत नजर आई। ग्रेटल खुशी से चलाई, हमारा घर। वालिद उन्हें देखकर खुशी से रो पड़े और दोनों को सीने से लगा लिया। इस दिन के बाद हैंसल और ग्रेटल ने सीख लिया कि हर चमकने वाली चीज अच्छी नहीं होती। अजनबियों पर फौरन भरोसा नहीं करना चाहिए, और अक्ल, हिम्मत और आपस की मोहब्बत हर मुश्किल को आसान बना देती है। सबक, समझदारी, सब्र और सच्चाई इंसान को हर खतरे से बचा लेती है।